Let's unwind question number 18. Why is respiration considered an exothermic reaction? भाई ये देखिए, ये तो प्लांट ने बनाया है ग्लूकोज, हमने कुछ ग्लूकोज खाया है, लेट्स से कार्बोहाइड्रेट खाया है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, कह सकते हैं। तो यहां पे ग्लूकोज नजर आ रहा है, ये हमारे पेट में है, ये हमारे हर एक सेल के पास पहुंचा, सेल ने हमारे से इसको रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ। जो हम सांस लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि जो फूड ब्रेक हुआ है ग्लूकोज में, है ना, बीमार होते तो ग्लूकोज चढ़ता है ना, ग्लूकोज हमारे सेल तक पहुंचता है और जो ऑक्सीजन हमने ब्रेथ में ली है वो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है, और वो रिएक्ट करता है ताकि बनाए वो CO2 और H2O। लेकिन एक्चुअली में क्या चाहिए, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, या सिंपल में बोलूं एनर्जी। तो उस एनर्जी के लिए करता है। तो ये क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक हुआ कि एंडोथर्मिक हुआ? ये एनर्जी ले रहा है कि दे रहा है? ये ले भी रहा है और दे भी रहा है, लेकिन दे ज्यादा रहा है। ठीक है, आपने देखा था ना यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ एनर्जी तो लगती है रिएक्शन को कराने के लिए, लेकिन अगर टोटल एनर्जी बाद में कम हो गई तो भाई आपने जो दिया उससे भी टोटल एनर्जी कम हो गई, तो बाकी गई कहां, है ना, बाकी गई कहां, निकल गई एक्सोथर्मिक, बाहर निकल गई। तो ये एनर्जी एक्सोथर्मिक एनर्जी हमें मिलती है जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं। तो वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? सिंपली बिकॉज यहां पे एनर्जी एक्सेस में रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, रिलीज होती है, या मैं बोलूं नेट एनर्जी पॉजिटिव रहती है जो बाहर निकलती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लगता है कि मतलब बॉडी के अंदर क्या आग लगी हुई है, क्या कंबशन रिएक्शन हो रहा है? नहीं, बट या प्रैक्टिकली केमिकल इट इज अ कंबशन रिएक्शन। ऐसे आग नहीं लगी है, बट या हीट प्रोड्यूस हो रही है, यू फील वार्म, राइट? तो मैं बोलूंगा कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, बिल्कुल पता है हमें। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन। लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड, कौन कौन से फूड होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, राइट? लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन, टूटते हैं वो, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कौन सा सिंपलर सब्सटेंस होने वाला है यहाँ पे? ग्लूकोज। यस, ग्लूकोज कंबाइंस विद, किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन इन दी सेल्स। कहां पे करता है? सेल्स में। एंड प्रोवाइड्स, क्या देता है हमें? एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, प्लांट भी, यस, प्लांट भी अपने ग्लूकोज को जब बर्न करता है, ऑक्सीजन यूज करता है बर्न करने के लिए। हाँ, हमेशा ऑक्सीजन देता नहीं है, वो यूज भी करता है। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड, द होल प्रोसेस इज एन exothermic process. C6H12O6 plus 6CO2 gives 6CO2. Oh, 6O2 था ये, 6CO2 plus 6H2O plus lots of energy, मतलब sufficient energy. तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आप जब इसको फिल करेंगे शीट में तो आपको कैसे सोचना है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन। लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन, टूटते हैं वो इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज। ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। अब रिएक्शन किसके साथ होता है? ये कहां पे होता है? सेल में। ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोवाइड एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द होल प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक process. C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus. I hope you understood this question. This is the end of it. Now,